नमस्कार प्यारे भक्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज का यह सत्संग आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि इसमें जो रहस्य और ज्ञान छिपा है, यदि आपने उसे आत्मसात कर लिया तो न केवल आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी, बल्कि आपके जीवन से हर प्रकार का दुख और कष्ट भी दूर हो जाएगा। हमारे शास्त्रों में दीपक को केवल एक प्रकाश स्रोत नहीं माना गया, बल्कि इसे ईश्वर की ज्योति का प्रतीक कहा गया है। जब हम मंदिर में या अपने पूजा स्थल पर दीपक जलाते हैं, तो वह केवल एक परंपरा भर नहीं होती, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का माध्यम होती है। इसीलिए जब भी हम दीपक जलाएं, तो मन में एकाग्रता और श्रद्धा होनी चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि दीपक की बातें अलग अलग तरह से जलती हैं। कभी वह पूरी तरह जल जाती है, कभी आधी बच जाती है, कभी उस पर फूल बन जाता है, तो कभी दीपक अपने आप बुझ जाता है। भक्तों, ये सब संयोग मात्र नहीं है, बल्कि ईश्वर की ओर से दिए गए संकेत हैं, जिन्हें हमें समझना चाहिए। वीडियो पूरा देखने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, अपने चैनल प्रेमानंद भक्ति न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में राधा रानी लिखें। तो चलिए, आपका कीमती समय न बर्बाद करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, यदि दीपक की बाती पर फूल बनता है तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और वह आपके भाव से प्रसन्न हुए हैं। जब भी बाती पर फूल बने तो समझ लीजिए कि अब आपके जीवन में कोई बड़ा शुभ समाचार आने वाला है। आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे और ईश्वर की कृपा आपके परिवार पर विशेष रूप से बरसेगी। कभी कभी तो यह भी होता है कि बाती पर बने फूल का आकार किसी देवी या देवता के स्वरूप जैसा दिखाई देने लगता है। ये और भी अधिक शुभ संकेत है, जो यह दर्शाता है कि वह देवता स्वयं आपके घर पधारे हैं और आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे समय में आपको और अधिक भक्ति भाव से नाम जप करना चाहिए। अब यदि दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाए और उसमें कुछ भी ना बचे, तो यह भी शुभ माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि आपकी पूजा सफल हुई है और आपकी भक्ति निष्कपट थी। भगवान ने आपके द्वारा की गई प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। लेकिन अगर दीपक की बात ही अधूरी रह जाए और घी बचा रह जाए, तो यह चिंता का विषय होता है। ये इस बात का संकेत है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, या फिर आपके परिवार पर कोई अदृश्य बाधा मंडरा रही है। कई बार यह भी होता है कि पूजा के समय दीपक बार बार बुझ जाता है। इसे भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह स्पष्ट संकेत है कि आपके घर में बुरी शक्तियां प्रवेश करने की कोशिश कर रही हैं और वे नहीं चाहती कि आपकी पूजा सफल हो। ऐसे समय में आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भक्तों, दीपक से जुड़े कुछ नियम बहुत ही गहरे हैं, जिन्हें यदि आप पालन करेंगे तो निश्चित ही आपका जीवन बदल जाएगा। सबसे पहली बात यह कि कभी भी पहले से जले हुए दीपक में नई बाती रखकर न जलाएं। ऐसा करने से आपका दुर्भाग्य बढ़ता है और भगवान नाराज होते हैं, क्योंकि पुराने दीपक की राख या कालिक अशुद्ध मानी जाती है और उस पर नई बाती जलाना पवित्रता के नियमों का उल्लंघन है। यही कारण है कि ऐसे दीपक से जलाए गए दियों से घर में अशांति फैल जाती है और धीरे धीरे धन का नाश होने लगता है। अब बात आती है दीपक बदलने की। बहुत से लोग हर कुछ समय बाद नया दीपक खरीद कर प्रयोग करना पसंद करते हैं, लेकिन यह भी भूल है, जो दीपक आप रोज भगवान के सामने जलाते हैं, उसे कभी मत बदलिए। धीरे धीरे वह दीपक सिद्ध हो जाता है और उसमें दिव्य ऊर्जा का वास होने लगता है। यदि आप वर्षों तक एक ही दीपक का प्रयोग करेंगे, तो उसमें ऐसी शक्ति आ जाएगी कि उसका जलना ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। यदि कभी घर में कोई बीमार हो और उसका बुखार उतर न रहा हो, तो इस सिद्ध दीपक को तांबे के बर्तन में डालकर उस जल को रोगी को पिला दीजिए। उसका ताप तुरंत कम हो जाएगा। यदि आपके व्यापार या घर पर किसी की बुरी नजर लगी हो, तो भी इस दीपक को रात भर पानी में डुबोकर रखें और सुबह उस पानी का छिड़काव अपने घर और दुकान में कर दें। सारी नकारात्मक शक्तियां तुरंत दूर हो जाएंगी। याद रखिए, जब भी दीपक जलाएं तो उसे साफ सुथरा करके ही जलाएं। उसमें लगी कालिक और पुराने अंश को हटा दीजिए, ताकि पवित्रता बनी रहे। यदि दीपक किसी कारणवश टूट जाए या खराब हो जाए, तभी उसे बदलना चाहिए। लेकिन तब भी उस पुराने दीपक को फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उसे घर में सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए, क्योंकि उसमें संचित ऊर्जा आपके घर के वातावरण को पवित्र बनाती रहेगी। अब यह भी समझ लीजिए कि यदि आप किसी पेड़ पौधे के नीचे दीपक जलाते हैं और वह पूरी तरह ना जले या घी बच जाए, तो यह आपके घर में बीमारियों का कारण बन सकता है।
इसीलिए कोशिश करें कि बाहर जलाए गए दीपक की बाती हमेशा पूरी तरह से जल जाए और घी भी खत्म हो जाए, ताकि कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। घर के मंदिर में यदि दीपक बार बार बुझता है तो यह भी संकेत है कि आपके पूजा स्थल को शुद्ध करने की आवश्यकता है। इसके लिए सबसे उत्तम उपाय है गंगा जल। गंगा जल को हमारे शास्त्रों में सबसे पवित्र माना गया है और कहा गया है कि गंगा जल से बढ़कर कोई शुद्धि का साधन नहीं है। जब भी दीपक जलाएं, उसके चारों ओर गंगा जल से एक गोल घेरा बना दें। ऐसा करने से कोई भी नकारात्मक शक्ति उस घेरे में प्रवेश नहीं कर सकती और आपका दीपक बिना रुकावट के जलता रहेगा। भक्तों, यह सत्य है कि हमारे जीवन में जो भी दुख आते हैं वे हमारे पाप और पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए, कोई संत उन्हें आशीर्वाद दे दे और उनके सारे कष्ट दूर हो जाएं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप स्वयं अपने आचरण को शुद्ध नहीं करेंगे, जब तक आप मन, वचन और कर्म से पवित्र नहीं बनेंगे, तब तक किसी का आशीर्वाद आपको स्थायी सुख नहीं दे सकता। यह संसार माया का जाल है। यहां हर व्यक्ति केवल दिखावे में उलझा हुआ है, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम जप करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, वही वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सकता है। भक्तों, यह बात गांठ बांध लीजिए कि जब तक आप प्रतिदिन भजन नहीं करेंगे, जब तक आप ईश्वर के नाम का स्मरण नहीं करेंगे, तब तक आपको वास्तविक सुख नहीं मिल सकता। यह संसार क्षणिक सुख देता है जो कुछ समय बाद दुख में बदल जाता है, लेकिन भगवान का नाम ही ऐसा है जो अनंत आनंद देता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके हर कष्ट को दूर कर देता हूं। इसीलिए समय निकालकर प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा भजन अवश्य करें। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े संत महात्मा भी अपने जीवन में कष्ट भोगते थे। रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर हुआ था। हनुमान प्रसाद पोदार जी को भी रोग हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रारब्ध है जिसे भोगना ही पड़ेगा। नाम जप से ही हमें वह शक्ति मिलती है कि हम अपने प्रारब्ध को सहजता से सहन कर सकें और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकें। भक्तों, आप यह भी याद रखें कि वृंदावन की धूल से बढ़कर तीनों लोकों में कोई धूल नहीं है और भगवान के नाम से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है जो भगवान को भी अधीन कर सके। इसीलिए यदि आप आनंद चाहते हैं तो किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर बैठे आनंद स्वरूप को पहचानिए, अपने भीतर छिपी शक्ति को जगाइए और नाम जप को अपने जीवन का आधार बनाइए। दीपक केवल एक साधन है जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। यह दीपक हमें याद दिलाता है कि जैसे यह अंधकार को दूर करता है, वैसे ही भगवान का नाम हमारे जीवन के अज्ञान और दुख को दूर करता है। यदि हम सही तरीके से दीपक जलाएं, उसके नियमों का पालन करें, तो यह दीपक हमारे घर में सुख शांति का स्रोत बन जाता है। लेकिन यदि हम लापरवाही से इसे जलाएं, पुराने दीपक का उपयोग करें या अशुद्ध दीपक जलाएं, तो यही दीपक हमारे जीवन में बाधा का कारण भी बन सकता है। इसीलिए प्रिय भक्तों, सतर्क रहिए, दीपक की महिमा को समझिए और उसकी शुद्धता का ध्यान रखिए। आज का यह संदेश केवल दीपक की महिमा तक सीमित नहीं है। यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में सफलता और सुख पाने के लिए केवल बाहरी उपाय पर्याप्त नहीं है, आंतरिक शुद्धता भी आवश्यक है। यदि आप दूसरों को दुख देंगे, किसी का अपमान करेंगे, साधु संतों का अनादर करेंगे, तो चाहे आप कितने भी दीपक जलाएं, आपको सुख नहीं मिलेगा। सुख केवल उसी को मिलता है जो अपने आचरण को पवित्र रखता है और भगवान का नाम सच्चे मन से जपता है। तो भाइयों और बहनों, याद रखिए, दीपक केवल एक प्रतीक है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप की याद दिलाता है। हम स्वयं आनंद के स्वरूप हैं। हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, हमें किसी से आशीर्वाद मांगने की आवश्यकता नहीं, केवल अपने भीतर बैठे ईश्वर को पहचानने की आवश्यकता है। जब आप प्रतिदिन दीपक जलाएं, तो इस भावना से जलाएं कि यह प्रकाश केवल आपके घर को नहीं, बल्कि आपके हृदय को भी प्रकाशित कर रहा है और उसमें बैठे ईश्वर को जागृत कर रहा है। तभी आपका दीपक वास्तव में सिद्ध होगा और तभी आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से आएगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो चैनल प्रेमानंद भक्ति न्यूज को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा रानी लिखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।